मैं गाने की बात कर रहा था। गाना बहुत चलता, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। कुफ्र है ये गाना, समझ रहे हैं? हाँ, खुदा तलाश लिया और बंदगी कर ली, इस तरीके का भी कोई गाना है, ये भी कुफ्र, समझ रहे हैं आप? ये भी कुफ्र। ए आसमान वाले जमीन पे उतर के देख, कुफ्र है, समझ रहे हैं आप? इस तरह के जितने भी गाने हैं, अब जब आपको पता नहीं तो इससे पता ये चला कि ये ईमान कब चला गया, कब खत्म हो गया। कुछ गाने ऐसे हैं फिल्मों के कि उनके गाने और सुनने से ईमान चला जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ईमान गायब, खत्म, मर गए, उनका तीजा भी हो रहा, उनका 40वां भी, उनका 10वां भी, उनकी बरसी भी, लेकिन तुम सोच रहे हो वो मुसलमान था, लेकिन खुदा की कसम वो दुनिया से काफिर होके गया। कितने भी कुरान पढ़ लो उसके लिए, कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। अब तुमसे मैं पूछूं कि बताओ वो कुफरिया गाने कौन से हैं, तो मेरा यकीन है कि तुम नहीं बता सकते, क्योंकि तुम वो आलिम ही जान सकता है। उन कुफरिया गानों को आलिम ही बता सकता है कि ये गाने कुफरिया हैं। तो या तो फिर आलिम से पूछ के गाने सुनते हो आप, क्या हजरत ये बताइए गाना सुन लें ये नहीं सुन? आपको तो पता नहीं कि कौन सा कुफरिया गाना है, तो अब आलिम से आप पूछते नहीं कि हजरत ये गाना सुन ले कि नहीं सुने? आज तक कोई एक आदमी आलिम से नहीं पूछा होगा, जो मर्जी में आया सुन रहे हैं। तो जब सुन रहे हैं तो फिर तुम्हारा ईमान किसका रहा और किसका गया, ये तो बस अब अल्लाह ही जान सकता है। ये है हमारी मरने की तैयारी। अब मुझे बताएं कि हमने क्या तैयारी की है। कितनी फिल्मों के गाने में ऐसे बता दूंगा कि वो कुफरिया हैं। नौजवान सुन रहे हैं, गा भी रहे हैं। अब मुझे बताइए ईमान का क्या हुआ? खत्म हो गया ईमान। क्या करोगे आप कब्र में? क्या करोगे आप? ये सोचते कि कब्र में मुस्तफा मुखड़ा दिखाएंगे, चेहरा दिखाएंगे, काम बन जाएगा? जलसे में आने वालों कितने बेवकूफ हो। अरे ईमान वाले को चेहरा दिखाएंगे तब ना काम बनेगा। बेईमान का कोई काम नहीं बनेगा। ये उलमा बैठे, इनसे पूछ लो, बेईमान के लिए कुछ नहीं है। मुस्तफा कब्र में मुखड़ा दिखाएं, ईमान वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं। मुस्तफा मैदान महशर में शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, बेईमान के लिए वो दरवाजा है ही नहीं। गुनाहगार के लिए हो सकता है लेकिन बेईमान के लिए नहीं। लेकिन ये कौम मानने को तैयार नहीं। उलमा बता बता के थक गए, लेकिन हमने भी कसम खाई है जिंदगी भर बताते रहेंगे, ताकि कयामत में ये ना कह दो मौलवी बता के न गया था। आप सुने या ना सुने, हमारा काम बताने का, हम बताएंगे। आप 4 लोग भी जलसे में रहेंगे तब भी बताएंगे, नहीं रहेंगे तब भी बताएंगे। वाह वाह वाह। बड़ा अफसोस होता है, गानों में ईमान दे दिए तुमने, अल्लाह, आपसी गुफ्तगू में ईमान दे दिए तुमने। जुमले सुने आप। अभी मैं आपके इलाके में तकरीर करने आया चंद दिन पहले, जहां पर मिंबर रसूल बना और जहां पर उलमा की तकरीरें हुई, वहां पर लड़कियों के डांस कराए गए। अल्लाह, मैंने मना किया, मैंने मना किया, समझाया, तो बाद में लोगों ने ये कहा मौलवी साहब को जो कह रहे हैं कहने दो, हमें वही करना जो हमारे दिल में है। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने कह दिया तुम चीख रहे हो, चीखने दो, मुझे वही करना जो मैंने ठान लिया है। अरे वाह, क्या होगा मुझे बताएं जरा, क्या होगा? ये जुमले थे लोगों के। मैंने जब कहा कि उर्सों में तुम 5-5 लाख रुपया खर्च करते हो, किस लिए? कि आप डांस पार्टी ला रहे हो, लाखों लाखों रुपए की नचनियां ला रहे हो, लाखों लाखों रुपए उर्सों में नचाने के ऊपर आप ऐसे ही लुटा रहे हो। क्या कौम का पैसा इसलिए तुमने चंदे में इकट्ठा किया था कि नाचने वालियों को लाया जाए और एक अल्लाह वाले के मदार पे बुला करके उन्हें नचाया जाए, अल्लाह वाले के मदार को रुस्वा किया जाए, अल्लाह वाले के उर्स को रुस्वा किया जाए? मैंने कहा
मैदान महशर में अल्लाह वाले ने गिरेबान पकड़ लिया तो जवाब क्या दोगे? अल्लाह वाले ने सवाल कर लिया तो जवाब क्या दोगे? जलसे में आने वालों, कमेटी वालों का बयान था, मौलाना जो कह रहे कहने दो, हमें वही करना जो हमारे दिल में है। मैंने ये कहा था उर्स में नाचने वालियों को ना बुलाओ, उर्स में गाने ना गवाओ, उर्स में लड़कियों को ना नचवाओ। हाँ हाँ, अगर आपको उर्स में करना है, आपने कमेटी वालों ने चंदा इकट्ठा कर लिया है, तो देखो तुम्हारी बस्ती में या आसपास में कोई गरीब जवान लड़की है जिसके बाप पे इतना पैसा नहीं कि वो उसका निकाह कर सके, तो उसकी कमेटी वाले उन गरीब बच्चियों को तलाश करें और तलाश करके उनके बापों से कहे इनके रिश्ते कर दो। जब उर्स आएगा तो उर्स कमेटी इनकी शादी का पूरा खर्चा उठा लेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजु शरिया, हक़्क़े खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा तुम्हारे उर्सों में जो नाचने पे और मुकाबले कव्वाली में पैसा खर्च हो रहा है, अल्लाह की कसम अगर वो पैसा बच्चियों के निकाह पे खर्च हो जाता, तुम्हारे उर्स में 5 बच्चियां निकाह हो जाता, 5 बेटों की शादी हो जाती, खुदा की कसम तेरा उर्स यहाँ भी लाजवाब और मरने के बाद भी लाजवाब। जिंदाबाद। और ऐसा हो सकता है, कोई हाय मुश्किल हाय नहीं। हाय हाय। ऐसा हो सकता है उर्स के मौके पे क्या 5 बच्चियों का निकाह नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर कमेटी वाले कसम खा लें कि हमें कुल वाले दिन और कह दें उन लड़कियों के बेटियों के बाप से कि तुम तलाश कर लो अपनी बच्चियों के रिश्ते, और जिस दिन हमारा कुल होगा उस दिन बारात लाना, जो उर्स का लंगर होगा वो तेरे बारातियों का खाना होगा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। वाह वाह। जो उर्स का लंगर होगा वो तेरे बारातियों का खाना होगा, और तेरी बेटी का डोला उस कमेटी के खर्चे पर उठेगा। हाय हाय, जिंदाबाद। क्या पैगाम है। खुदा की कसम उन बेटियों से जो नस्लें पैदा होंगी, अल्लाह की कसम सुन्नी सही अकीदा पैदा होगा। हाय जिंदाबाद। इसलिए कि वो देवबंदी वो नस्लें बन नहीं सकती, कभी बन गई तो यही उलामा कह देंगे, यही जलसा वाले कह देंगे तू देवबंदी तो बना मगर तुझे पता है तेरी माँ का निकाह फला बुजुर्ग के सदक़े में हुआ था। वाह वाह वाह। तू तो देवबंदी बन रहा, मालूम है तेरे बाप के बारातियों ने फला बुजुर्गों का लंगर खाया था, और खुदा की कसम उस लंगर की बरकत होगी कि वो नस्लें देवबंदी नहीं बनेंगी। मगर जलसे में आने वालों ये अलमिया है और ये तल्ख हकीकत है कि आज सुन्नियों की बच्चे देवबंदी बनते चले जा रहे हैं। और एक तल्ख हकीकत और है, वो ये है कि हिंदुस्तान में अक्सर जो बड़ी बड़ी खानकाहें, बड़े बड़े बुजुर्गों के मज़ारात हैं, वो देवबंदियों के हाथों में चले गए। अल्लाह अल्लाह। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाकर के जाओ, जायजा लो। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देखें आप जाकर। क्यों? तुमने तो डांस पार्टी की ना उर्सों में, तुमने तो नचनियों को नचाया ना, तुमने उर्सों से काम कहां किया? तुम्हें काम करना कब है? तो आज उन बुजुर्गों के मज़ारों पे देखो, देवबंदियों के हाथों में है सारा मामला। और भी आप चले जाएं, बड़ी बड़ी निजामुद्दीन महबूब इलाही कितनी बड़ी बारगाह है, बताएं आप मुझे। क्योंकि तुमने तो उर्सों में लोगों को नाच दिखाया ना, तो लोगों ने कहा ये सुन्नियत है, तो तौबा ऐसी सुन्नियत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर ये सुन्नियत है तो तौबा ऐसी सुन्नियत से। उन्हें क्या पता था कि मौलवी फेफड़े फाड़ के चला गया, ये सुन्नियत नहीं है। मौलवी अपना गुर्दा चीर के चला गया, ये सुन्नियत नहीं है। उसे क्या पता? वो तो जब तेरे उर्स में देखेगा काला काम तो वो समझेगा शायद यही सुन्नियत हो। जलसा में आने वालों, इन उर्सों को पाक करो, इन उर्सों को हरामखारी के अड्डे ना बनाओ। इन उर्सों को खुदा की कसम हरामखारी के अड्डे ना बनाओ। एक बहुत कड़वा जुमला मैं बोल रहा हूं, हकीकत है। कितने उर्स ऐसे हैं जो लड़का लड़की के मिलन कभी नहीं हो पाते, वो उर्सों के मौके से होते हैं। और ये कड़वा जुमला है। अगर किसी को इस बात पे यकीन ना आए ना, तो 10 उर्स मैं तुझको दिखाऊंगा कि जिसके अंदर लड़का लड़की के मिलन होते हैं, वो 10 उर्स मैं दिखाऊंगा।
फिर ये बताओ इन उर्सों का क्या फायदा अगर हम उर्सों से अपनी कौम को पैगाम ना दे सके? मुझे बताएं, अगर उर्सों से हम कौम को पैगाम ना दे सके, बेटियों को इज्जत ना दे सके, बेटियों को पर्दा ना दे सके, तो इन उर्सों का क्या फायदा? जलसे में आने वालों, आज कान खोल करके सुन लो, तुम्हें दीन सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दीन तुम्हें ये उलमा की तकरीरों में मिलेगा, तुम्हें इन मदरसों में मिलेगा, इन मौलानाओं के पास मिलेगा, लेकिन हम जाते नहीं। मौलवियों से तो हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, मौलवियों के करीब जाने की हम कोशिश कर ही नहीं रहे, ताकि थोड़ा सा भी दीन सीख लें। सीखने की जरूरत ही नहीं। हमारी पूरी की पूरी कौम भैया कहाँ जा रहे हैं? भैया कहाँ जा रहे हैं यार? ये असल में ये स्टेज वाले लोग ही माहौल खराब करते हैं, और सबसे ज्यादा जो माहौल खराब करते हैं वो कमेटी वाले करते हैं। जब इन कमेटी वालों को पता है कि बाद में लोग तकरीर में भागते हैं, तो कम से कम तकरीर पहले करा दें। लेकिन कमेटी वालों का भी मकसद इस्लाह नहीं है। कान खोल कर कहता हूँ, बुलाएं या ना बुलाएं, कमेटी वालों का मकसद इस्लाह है ही नहीं। सिर्फ इनका मकसद है नाम हो जाए, सिर्फ इनका ये मकसद है। इन कमेटी वालों से भी कयामत में पूछा जाएगा, समझे? सबसे बाद में ताजिया बना के मौलवी को बिठा लेंगे। अब वो मौलवी इनको सुनाए कि इनको रोके कि इनको जगाए, क्या करे मौलवी? बताया मुझे। अभी नाज शरीफ हो रही थी, कैसा भरा हुआ मजमा, पैसे सटासट चल रहे थे, आप देखें मुझे। और अब मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं बात थोड़ी सी करने लगूं हंसी की, अभी बात करने लगूं गौसे आजम की करामत की, तो खूब नारा लगा दोगे तुम भी। तुम्हें भी जन्नत फ्री में चाहिए, लेकिन जन्नत फ्री में नहीं मिलने वाली। जन्नत का रास्ता जहन्नम के ऊपर से होकर गुजरता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलने वाली जितनी आसानी से आप सोच रहे हो। अगर इतनी आसानी से जन्नत मिली होती तो हुसैन ने सजदे में सर ना कटाया होता। इतनी आसानी से जन्नत मिली होती तो अबू बकर ने पेट से पत्थर ना बांधा होता। इतनी आसानी से जन्नत मिली होती हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पत्थर का तकिया न लगाया होता। इतनी आसानी से जन्नत अगर मिलने वाली होती तो 40 दिन का फाका से हजरत उस्मान गनी ने शहादत का जाम नोश न किया होता। अगर इतनी आसानी से जन्नत मिलना होती तो हजरत अली ने मस्जिद में शहादत ना पाई होती। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी आसान नहीं है जन्नत जितनी आप समझते हैं। जलसा करा लिया, काम हो गया। कान खोल के सुनो, कभी जलसा कराया करो तो तकरीर टाइम से करा दिया करो, वरना ये जलसे भी नहीं रहेंगे जो जलसे दिख रहे हैं। जी हक है। अब जो वहाबियत तेजी से भाग रही है, तेजी से पनप रही है, उसकी सिर्फ वजह यह है कि मौलवियों की बात आप तक पहुंच ही नहीं रही। कमेटी वालों ने बना दिया शेड्यूल। अब उनसे कितना भी चीखो, कितना भी समझाओ उन्हें कि सही टाइम से तकरीर कर दो, नहीं नहीं साहब ये शेड्यूल बन गया, ये तो सरकारी शेड्यूल है, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ये तो सरकारी है, ये तो ऊपर से आया। करो जलसों को तबाह अपने जो तुम्हारा दिल करे। हमारा क्या, हमें तो 2 बजे बुलवाओगे तब भी बोल के चले। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई मसला ही नहीं है, करो तुम्हारे जो करना है। इसीलिए हमारे जलसों से पढ़े लिखे लोग गायब होते चले जा रहे हैं। अभी मैं पूछता हूँ कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने प्रोफेसर इसमें पढ़े लिखे हैं, तो मुश्किल से शायद 2-4 ना निकले। नहीं बता रहा हूँ मैं। अहले हदीसों के पास देखो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब उनकी टीम में, इसलिए कि टाइम टू टाइम काम चलता है उनका। हमारे यहाँ तो मौलवी को उस टाइम लाएंगे जब ये अब उसको अपना ऑफिस भी जाना, तो तेरा इंजीनियर रात के 4 बजे तक क्यों बैठा रहे तेरे जलसे में? उसको अपना ऑफिस भी देखना है यार, उसको अपने यहाँ जाना भी है, उसको काम भी करना है। अगर तुमने अपने जलसे को शेड्यूल बनाते होते हमारा मैन मौलवी, मैन खतीब 11 बजे तकरीर कर लेगा, तो सोचता पढ़ा लिखा तब कर कि यार ला जाकर हम भी सोच कुछ सुन लें और उसके बाद अपना ऑफिस खोल लेंगे। लेकिन नहीं, हमारे जलसों से गायब है पढ़ा लिखा, बिल्कुल गायब है। जितने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं मैं देख रहा हूँ सब बदअकीदा होते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उलमा से कुर्बत नहीं हो पा रही। तो ये जवानी का मौसम लहव लैब के लिए नहीं है, ये हराम कारी के लिए नहीं है, ये गुनाहों के लिए नहीं है। एक बार तो अपने दिल से पूछो कि या अल्लाह तूने मुझे सब कुछ दिया है, तूने 2 आंख दी हैं, तूने मुझे 2 कान दिया है, ए रब्बे कदीर तूने मुझे एक जबान दी है, आखिरकार ये सब दिए क्यों हैं? इनकी वजह क्या है? ये जलसे में आने वालों मुझे बताओ कि चौराहों पर खड़े होकर गपशप करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें जबान दी है तो कान खोल करके सुनो। तुम्हारी
गपशप की किसी को जरूरत नहीं थी, तुम्हारी गपशप से किसी को फायदा नहीं, न तुझे फायदा, न तेरे घर वालों को फायदा, न तेरे बीवी बच्चों को फायदा। जो जमाने में गपशप करके चले गए, कभी उनके बच्चे और उनके पोते और उनके बेटे फख्र नहीं करते कि मेरा दादा बड़ा गपशप किया करता था, मेरा दादा जो था बहुत बोला करता था, वो कभी फख्र नहीं करेंगे। जलसे में आने वालों, अल्लाह ने तुझे दो कान दिए हैं, कभी सोचा एक बार ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से अपने सीने पे हाथ रखे, या अल्लाह तूने ये दो कान क्यों दिए हैं? इसलिए नहीं दिए हैं कि हराम काम इनसे सुनो, हराम बातें सुनो, फिल्म का गाना सुनो, लोगों की चुगलियां सुनो, लोगों की झूठी किस्से सुनो, लोगों की झूठी बातें सुनो, लोगों की बुरी बातें सुनो। इसलिए अल्लाह ने कान हरगिज नहीं दिए थे। खुदा की कसम, इन कानों को अगर तूने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। कान खोल करके सुन, भेजा हांडी के मानिंद खोल रहा होगा। कान खोल करके सुन, तेरे पसीने में तू खोते खा रहा होगा, तेरा कान तेरे खिलाफ गवाही दे रहा होगा। वो वक्त भी आ गया। वो वक्त आना, ऑपरेटर साहब भी आवाज खींच रहा है, इसको सही करो। ये वक्त भी आना है, ये कान हमारे खिलाफ गवाही देगा, हमारा कान हमारे खिलाफ। और क्या गवाही देगा? किसी को गवाही देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ये गाने सुनता था, या अल्लाह ये गालियां सुनता था, या अल्लाह ये हराम बातें सुनता था, या अल्लाह ये गैर लड़कियों से फोन पर बात करता था। ये बात दूसरों को कहने की जरूरत नहीं है। ये कान मैदान महशर में खुद बोलेगा, खुद बोलेगा। नौजवानों, बड़े मजे आते हैं ना, गैरों की बेटियों से फोनों पे लगे रहते हो पूरी पूरी रात, बहुत मजा आता है ना। जिंदगी गुजर रही है इसी काम में, बहुत अच्छा लगता है ना फ्रेंडशिप करने में। और फिर गाने लगाते हो और फिर गाने सुनते हो, बहुत मजा आता है ना। खुदा की कसम, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये कान ही तेरे लिए गवाही देने के लिए काफी है। ये बोलेंगे, या अल्लाह तूने जो इसको ये कान दिए था ना, इससे इसने ये काम किया था, ये सुना था। जरा मुझे बताएं क्या होगा? फिर ये आंखें गवाही देंगी, फिर ये आंखें गवाही देंगी, ए मौला इसके जरिए से इसने फिल्मों को देखा था, इसके जरिए से इसने हराम कामों को देखा था, इसके जरिए से इसने बुरे कामों को देखा था। या अल्लाह दूसरी की गैर बेटियों को, गैरों की बेटियों को तकता था, वो बातें ये इन आंखों से देखता था जो शरीयत में तूने हराम करार दिया था। ये आंखें हमारे खिलाफ गवाही दे रही होंगी। जिसके खिलाफ कयामत में उसके कान बोले, जिसके खिलाफ कयामत में उसकी आंखें बोले, जिसके खिलाफ कयामत में उसकी जबान बोले, जिसके खिलाफ उस हिसाब वाले दिन उसके पैर बोले, जिसके खिलाफ हिसाब वाले दिन उसके हाथ बोले, तो दूसरे की गवाही की तो जरूरत रही नहीं जाती। खुद के अपने आज़ा इतने खिलाफ गवाही दे चुके होंगे कि जहन्नम में जाने के लिए ये गवाहियां काफी हो गई होंगी, बस काफी हो गई। जहन्नम में जाने के लिए ये गवाहियां मुकम्मल हो गई होंगी। जलसे में आने वालों, क्या करोगे उस दिन? नेकियां लोगों से मांगते फिरोगे, जाओगे सबके पास के काश कुछ दे दो, तो कोई तुझे एक टूटी नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। कहोगे, यार तू तो रात रात भर मोहब्बत में मुझसे फोन पे बात करता था, मेरी फेसबुक का दोस्त था, मेरे इंस्टाग्राम का तू फ्रेंड था, यार तू ही दे दे। खुदा की कसम, कोई तुझे एक छोटी सी नेकी देने तैयार नहीं होगा। हाय, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? करीम मुस्तफा की बारगाह में शर्म की वजह से नहीं जा सकोगे। क्या कहोगे जाके? आका फरमाएंगे, तुझे कान दिए थे इसलिए कि हराम नगमात को सुनना। एक शख्स कोई कह रहा था कि मैं ये काम करूंगा, कि यार मत कर, मौलाना लोग मना करते। तो उसने कहा, मौलाना तो मौलाना, अगर खुदा भी आके मना करे तो नहीं मानूंगा। ये जुमले हैं मेरी कौम के, ये जुमले हैं। इसको पता है खुदा के आने की बात करता, तेरी औकात है? खुदा ने खाली इजराइल फरिश्ते को भेज दिया ना, तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वाह 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 वाह, ऐसे फैली हुई आंखें रह जाएंगी, बंद नहीं हो सकती। तू कहता है खुदा भी, खुदा तेरी ताकत है, तेरी औकात है, तेरी औकात है। अरे अल्लाह तो बहुत बड़ी चीज है, खाली अपने एक फरिश्तों को भेज दे, इजराइल जा, जरा इसकी खैरियत तो ले ले। वाह वाह वाह, मुझे बता क्या करेगा? शद्दाद ने अपना बाग इरम बनवाया और कहा देखने जाऊंगा, फरिश्ते को भेजे, इजराइल जरा जा तो बाग इरम ना देख सके ये।
शद्दाद उतर रहा था अपनी सवारी से, फरिश्ता आ गया, अल्लाह का हुक्म लेके आया हूँ, तेरी रूह कब्ज करना है। बहुत मन्नत समाजत किया, बाग़े इरम देखने दे, मैंने जो जन्नत बनवाया देखने दे। कहा उसका हुक्म ही नहीं है, मैं तेरी नहीं मानता, मैं उसकी मानता हूँ। रह गया, बनवाया मगर देख न सका। ये है खुदा, ये है खुदा। फिरौन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं खुदा हूँ, अपने आप को खुदाई का दावा किया। और जब पकड़ा अल्लाह ने दरिया नील में डुबोया तो कह रहा था मैं तो ईमान ले आया, आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, मगर छोड़ा नहीं जाएगा। इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, इतनी सख्त है, इतनी सख्त है, जब उसकी पकड़ में आता ना तो दुनिया का कोई शिकंजा ऐसा नहीं कि उसे छुड़ा सके। बहुत सख्त है उसकी पकड़, बहुत सख्त। जलसे में आने वालों उसकी पकड़ से डरो, जब उसकी पकड़ में आता ना तो फिर बहुत बहुत पछताता है, बहुत पछताता है। नमरूद ने कहा था मैं खुदा, लेकिन अल्लाह ने एक मच्छर को भेज के बता दिया कि तेरी औकात क्या है, तू मेरी बनाए हुए एक मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बताया कि नहीं बताया अल्लाह ने? एक मच्छर को भेज के बताया कि तू मेरी पैदा करदा एक मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता। अब रहा काबे को ढाने अपने हाथियों का लश्कर लाया, मगर अल्लाह ने 50 ग्राम का परिंदा अबाबील को भेज के बता दिया मेरी मखलूक के एक परिंदे का अबरहा तेरा हाथी मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को कभी चैलेंज ना करो, और आज मेरा कलमा पढ़ने वाला अल्लाह को चैलेंज करता। अल्लाह, उर्सों में डांस पार्टी करना अल्लाह को चैलेंज करना है ये, क्योंकि जिस बुजुर्ग ने पूरी जिंदगी हराम कामों से नफरत की, तुम उसके मज़ार पे लाकर हराम काम कर रहे हो यार। अच्छा एक बात बताया, मैं शराब नहीं पीता और ये भी शराब नहीं पीते और आप भी नहीं पीते शराब, और मैं आपके सामने किसी को खड़ा कर दूं वो आपके सामने शराब पिए, आपको अच्छा लगेगा? बोलो यार, झगड़ा कर लोगे आप, मारोगे उसे पकड़ के, आपके पास में बैठ के शराब पिएगा, मारोगे कि नहीं मारोगे? झगड़ा कर लोगे, मौका लगेगा मारोगे, और मारने का अगर आपका हिसाब नहीं होगा तो आप हट जाओगे। यही करोगे कि नहीं करोगे? अल्लाह वाला यार नाच गाने से जिंदगी में दूर रहा, यूं तो वो वली बना, अगर नाच गाना करता वली क्यों बनता है? और उसके मजार पे लाकर नाच गाना करा रहा। मुझे जरा बताएं, मजार पे लाकर के नाच गाना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैंने पूछ लिया या यहाँ तो नहीं होता, बोले हजरत यहाँ नहीं होता, अच्छी बात है, लेकिन अक्सर होता है, अक्सर होता है। मुझे बताओ जलसे में आने वालों हम करेंगे क्या? हुक्म ये है कि जलसे में आने वालों अल्लाह वाले के दरबार में जाओ तो अपने दिल पे कब्जा करके जाओ, दिल को काबू में करके जाओ। अल्लाह वाले के मदार पे जाओ तो दिल में गलत ख्याल भी लेके ना जाओ, वो तेरे दिल पे भी पहरा रखते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तेरे दिल पे भी पहरा रखते हैं, इसलिए दिल का भी ख्याल करके जाओ, अपने दिल को भी सही करके जाओ। अगर उसमें कोई आने वाली औरत, कोई खातून बेपर्दा घूम रही है तो घूमने तो कितना घूमेगी, आप नजर उठा के ना देखो। अल्लाह की कसम, अगर तूने अपनी निगाहों का हिफाजत कर लिया तो फिर तुझे फैजान से माला माल कर दिया जाएगा। कहते मैं तो अजमेर भी गया फिर भी कोई काम नहीं हो रहा मेरा, तो अजमेर जाकर तूने किया कहते ये बता, वहाँ की अगर औरतों को बेपर्दा औरतों को बाजारों में तूने झांका था और उन्हें ताका था तो फिर तेरा अजमेर के तू मदीने चला जा, कोई फायदा नहीं। अजमेर नहीं मदीना भी चला जा, कोई फायदा नहीं। और अगर अपने दिल को काबू में रख करके खुदा की कसम किसी अल्लाह वाले के दरबार में तूने आंखों में आंसू ला करके मांग लिया है ना, तो फिर तेरा मौला तुझे माला माल कर देगा।